हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। मैं विवेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले क्लास 6 का चैप्टर 7 का सेक्शन 7.5 मिक्स फ्रैक्शन। ये सेक्शन बहुत सारे लोग को बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ ये सेक्शन अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको मिक्स फ्रैक्शन पूरा सब कुछ 100% आपको क्लीन एंड क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है, पहले तो वो समझते हैं। ठीक है, वो समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक टेबल बनाने का बोला है। यहाँ पे बोला है लेंथ लेस देन 1 यूनिट। अभी तक जो भी हम लोग ने पढ़ा, ठीक है, तो जितने भी लेंथ मुझे लेस देन 1 यूनिट मिले वो आप लोग को लिखने को बोला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने देखो कि ये वाला लेंथ क्या है, 1 यूनिट है, ये वाला यहाँ तक 1 यूनिट है, पर ये सारे लेंथ क्या है, वो लेस देन 1 यूनिट है। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। ठीक है, सो नोट डाउन करते हैं। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये क्या है, सारे लेस देन 1 यूनिट है। ठीक है, और कोई लेस देन 1 यूनिट है, जैसे कि ये टेबल देखो, ये 0, ये 1। ठीक है, तो ये ब्लू वाला जो है लेस देन 1 यूनिट है, तो 1/2। 1/2 क्या है, लेस देन 1 यूनिट। ये भी लिख लेते हैं 1/2। और कुछ, और अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे देख रहे हो 0 और ये 1 है, तो इसके बीच के जितने भी फ्रैक्शन है सारे क्या है, लेस देन 1। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, वो ये सब ऑलरेडी लिख लिया शायद से हम लोग ने। 1/5, 2/5, चलो ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। और कुछ और कुछ और कुछ ये रहा। ठीक है, ये भी क्या है, ये 0 और 1 तक जा रहा है, तो इससे बीच वाले जैसे कि 2/3 और 1/3, ये क्या है, लेस देन 1 है। ये भी लिख लेते हैं 2/3 और 1/3, ये क्या है, सारे लेस देन 1 यूनिट। उसके बाद बोला है लेंथ मोर देन 1 यूनिट। तो ऐसे लेंथ जो 1 से बड़े हो, जैसे कि ये सारे लेंथ, जैसे कि 6/5, 1 तो यहाँ पे ये 0, ठीक है, ये 1, बस ये आगे 1 से बड़े से 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। ठीक है, लिख लेते हैं ये सारे। ये लेस देन ग्रेटर देन 1, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। और कोई है ग्रेटर देन 1? देखते हैं, ये वाला ग्रेटर देन 1 था, यहाँ तक 1 था, और यहाँ तक ये वाला लेंथ कितना, 3/2। सो 3/2 इज ग्रेटर देन 1। और कुछ और कुछ और कुछ, और चलो, हम लोग ने शायद से बस इतना तक ही पढ़ा था। ठीक है, चलिए, अब आपने ये सारे जो नंबर लिखे, आप एक बार इनको ध्यान से देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। जो नंबर लेस देन 1 है, जैसे कि ये सारे, इनमें क्या है, ये ऊपर वाला नंबर, ठीक है, ऊपर वाला नंबर हमेशा नीचे वाले नंबर से छोटा है, या फिर नीचे वाला नंबर हमेशा ऊपर वाले से बड़ा है। ठीक है, बट जहां पे लेंथ, मतलब जिसमें लेंथ ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में जो ऊपर वाला नंबर हमेशा नीचे वाले नंबर से बड़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखो, ऊपर वाला जो नंबर है उसे हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर। तो जो भी नंबर 1 से, जो भी 1 से बड़ा है उसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। पर इस केस में जहां पे जो नंबर 1 से छोटा है, इस केस में न्यूमरेटर जो है छोटा है और डिनोमिनेटर जो है बड़ा है न्यूमरेटर से। ठीक है, आई होप आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो, कर पा रहे हो। ठीक है, तो एक नंबर लेते हैं, ऐसा नंबर ये जो जिसका लेंथ ग्रेटर देन 1 है, इनमें से कोई, जैसे कि 3/2। ठीक है, लेट्स से 3/2 हम लोगों ने लिया। तो क्या मैं 3/2 को 3 × 1/2 लिख सकता हूँ क्या? 3/2 इज 3 × 1/2, है ना? तो 3 × 1/2 का मतलब क्या, ये है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 3 1/2, है ना? तो अगर आपको हम प्रीवियस सेक्शन से याद है, 3 1/2 मतलब 3 आधा 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 को 3 बार ऐड करा। इसका मतलब अगर आपने रोटी वाला अगर एग्जांपल दिया होगा, आधा रोटी प्लस आधा रोटी प्लस और एक आधा रोटी, क्या ये हो गया हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ? ये आधा रोटी और आधा रोटी मिलके क्या बनाता है, एक होल रोटी। ठीक है, 1 + 1 क्या बनाता है, एक एक बनाता है। तो 1 + 1/2। इस टाइप के नंबर्स को ही हम लोग कहते हैं मिक्स नंबर्स। ठीक है, या फिर मिक्स फ्रैक्शंस। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शंस क्या होता है, वो हमेशा 1 से बड़े होते हैं। 1 + 1/2, या फिर इसको हम लोग 1 होल 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शंस। ठीक है, सेम वे में 5/2, 5/2 का मतलब क्या होता है, 5 × 1/2 होता है। 5 × 1/2 का मतलब क्या, 1/2
प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 5 बार 1/2 ऐड करने से ही होता है। इसका मतलब अगर रोटी वाला टर्म से देखें, अगर हम लोग ने प्रीवियस जो सेक्शन देखा था जहाँ पे हम लोग ने ये आधा रोटी प्लस ये आधा रोटी प्लस ये आधा रोटी प्लस ये आधा रोटी प्लस और एक आधा रोटी, सो ये आधा आधा मिलके ये कंबाइन हो गए एक रोटी बन जाता था, ये आधा आधा मिलके एक रोटी बन जाता था और एक बचा आधा। ठीक है, तो आपके पास टोटल रोटी कितने बने, 2 रोटी फुल और एक आधा रोटी। सो 2 + 1/2, दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, या फिर इसको हम लोग 2 होल 1/2 ऐसे भी लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरीके के किसी एक फ्रैक्शन को लिखने को हम लोग कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, और ये हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फिगर इट आउट का क्वेश्चन आपको बोला है, यहाँ पे बोला हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2, 7/2 में कितने होल यूनिट है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 7/2 को, 7 × 1/2, है ना। 7 × 1/2 का मतलब होता है क्या है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 3 बार प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। 1/2 को हम लोग ने कितने बार ऐड करा, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो ये और ये मिलके एक होल हो गया, ये और ये मिलके एक हो गया, ये और ये मिलके क्या हो गया, एक हो गया। सो 1 + 1 + 1 3, 3 और एक आधा बचा, 3 + 1/2, 3 + 1/2 लिखो या फिर 3 होल 1/2। सो अगर बोले इसमें कितने होल है, तीन तो होल है, 3 होल रोटी है और एक आधा बचता है। हाउ मेनी होल यूनिट्स, इसमें 3 होल यूनिट्स है। ठीक है, सेम वे में हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड 7/3। 4/3 में देखते हैं, तो 4/3 का मतलब क्या होता है, 4 × 1/3 होता है 4/3 का मतलब, है ना, यही होता है। 4/3 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/3, है ना। 4 × 1/3 का मतलब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, है ना। अब 1/3 के केस में आई होप आपको याद होगा, है ना, ये 3 ऐसे यूनिट्स ऐड करके होता है एक होल। ठीक है, सो 1/3 के केस में ये तीन 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मिलके एक होल बनता है, फिर बचता है प्लस 1/3। 1 होल 1/3 मतलब 1 होल 1/3 ऐसा भी लिख सकते हैं। सो 4/3 में कितने होल है, एक होल है। ठीक है, और 7/3 में कितने होल है, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, आपको मैं शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ जो और भी बहुत इजी कर देगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको पूछे कितने होल है, तो आप सीधा क्या करो, जो भी नंबर है उसको उससे डिवाइड कर दो। जैसे 7/2 है, ठीक है, 7/2, 2 × 3 6 होता है -1। ठीक है, रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो नंबर है वही आपका होल रहता है, 3 होल। ठीक है, तो इसमें कितने होल है, 3 होल। ठीक है, सेम वे में इसमें कितने होल होंगे, 4/3 है, इसका मतलब 4 को 3 से डिवाइड करो तो 3 × 1 3 -1, सो ये वाला नंबर ही आपका एक होल हो जाएगा। ठीक है, 7/3, 7 को 3 से डिवाइड करो, 3 × 2 6 -1, तो कितने होल हो जाएंगे, 2, तो 2 होल्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे बोला राइटिंग फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 एज अ मिक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है कि 1 + 1/2 को आप ऐसे इसको 1 होल 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम लोग मिक्स फॉर्म में। ठीक है, मिक्स फॉर्म में लिखना। ठीक है, यहाँ पे बोला फाइंड आउट द नंबर ऑफ होल यूनिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इसमें आपको होल यूनिट्स कितने हैं आपको वो फाइंड करने को बोला है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको होल यूनिट्स फाइंड करने के लिए आप इसको ऐसे लिख दो, 8/3, 3 × 2 6 -2 रिमाइंडर बचा, तो कितना होल यूनिट्स हो गया, 2 होल यूनिट्स हो गया। सो 2 वुड बी आर होल यूनिट्स। और बचता क्या, एक फ्रैक्शनल यूनिट्स भी बचता है, जो बचता है वो होता है रिमाइंडर बाय डिवीजन। ठीक है, 2 होल यूनिट्स और +2/3। ठीक है, रिमाइंडर बाय डिवीजन, तो 2 होल +2/3, 2 होल +2/3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये और सिंपल यूनिट तरीका हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 11/5 को आप कैसे लिख सकते हो, 11 को 5 से डिवाइड करो, 5 × 2 10 -1, तो इसको लिख सकते हो 2 होल +1/5, ऐसे लिख लो, या फिर 2 होल 1/5, ऐसे भी मिक्स फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, 9/4 को सिंपली आप 9 4 4 × 2 8 -1, तो इसको लिख सकते हो 2 होल +1/4, या फिर 2
होल 1/4, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिगर इट आउट का। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कैन ऑल फ्रैक्शंस ग्रेटर देन वन कैन बी रिटन एज सच मिक्स नंबर। यस, सारे फ्रैक्शंस जो ग्रेटर देन वन है उसको हम लोग मिक्स नंबर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, इन सारे फ्रैक्शंस को आपको मिक्स फ्रैक्शन के शेप में लिखना है। ठीक है, सो 9/2 है। सो 9/2 को या तो जो बुक में आपको तरीका सिखा है उससे लिख लो। उससे कैसे लिखते हैं, जैसे कि ये 9/2 है। ठीक है, इसको 9/2 को आप बोल सकते हो 9 × 1/2, है ना। इसका मतलब क्या होता है, 9 × 1/2 का मतलब 1/2 9 बार, प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये और ये मिलके 1 बन जाएगा, ये और ये मिलके 1 बन जाएगा, ये और ये मिलके 1 बन जाएगा, ये और ये मिलके 1 बन जाएगा। तो ये 4 बन जाएगा प्लस 1/2, 4 प्लस 1/2 हो जाता है 4 होल 1/2। आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर शॉर्ट फॉर्म 9 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 × 4 8 होता है, -1 करो तो बचा क्या। आपको कैसे लिख सकते हो, इसको तो होल लिखो 4, और जो रिमाइंडर है 1 और बाय 2, 4 होल 1/2, एक ही बात है। ठीक है, इसका और एक तरीका है, अगर और एक तरीके से पूछे हो सकता है टीचर, वो भी तरीका आपको पता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि 9/2 है, क्या 9/2 को आप 8/2 और 1/2 लिख सकते हो, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो 8/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो 8/2 कितना होता है, 4 प्लस 1/2, 4 प्लस 1/2 को आप 4 होल 1/2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गए टोटल 3 तरीके। ठीक है, आपको जैसा सही लगे वैसा ही करना। ठीक है, सारे ही तरीके सही है। ठीक है, मैं और एक क्वेश्चन कर देता हूँ तीनों तरीके से, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, एक तो सबसे इजी मेथड जो मैंने सिखाया, वो क्या करना है, 9/5, 5 × 1, 5 माइनस कर दो 4 बचा रिमाइंडर, तो इसको लिख सकते हो 1 होल 4/5। ठीक है, ये सबसे इजी तरीका है। फिर और एक तरीका क्या है, जैसे कि 9/5 मतलब क्या होता है, 9 × 1/5, है ना। इसका मतलब 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 9 बार 1/5 ऐड करो, प्लस 1/5 प्लस 5 प्लस 1/5, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1/5। ठीक है, इस केस में 1 2 3 4 5, 5 1/5 ऐड होके 1 बनता है, और बचे 4 1/5 प्लस 4 1/5। तो 1 प्लस 4 × 1/5, इसका मतलब 1 प्लस 4/5, इसका मतलब 1 होल 4/5। ठीक है, ये एक मेथड है। इससे बेटर मेथड है, और एक मेथड है, ये मेथड शायद से आपको यूज नहीं करने से भी होगा। ठीक है, इस मेथड को भूल जाओ। दूसरा मेथड है, जैसे कि 9/5 है। 9/5 को आप कैसे लिख सकते हो, क्या 9/5 को 5/5 प्लस 4/5 लिख सकते हो। 9/5 को बिल्कुल, 5/5 को आप लिख सकते हो 1 प्लस, सॉरी ये 4/5 होगा नीचे, है ना। 1 प्लस 4/5, 1 प्लस 4/5 को 1 होल 4/5 ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वो 1/5 1/5 करके 9 बार लिखने का जरूरत नहीं है, वैसे इससे भी हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला। ठीक है, 21/19 मेरे मेथड से करता है, 21/19, 19 × 1 19 -2, तो क्या लिखते हैं 1 होल 2/19। ठीक है, या फिर क्या करो, 21/19 को क्या आप 19/19 प्लस 2/19 लिख सकते हो। बिल्कुल, 19/19 हो गया 1 प्लस 2/19, तो इसको आप लिख पाओगे 1 होल 2/19। ठीक है, तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। डी भी कर लेते हैं फटाफट, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, दोनों मेथड से करते हैं। तो आप डी 47/9, ठीक है, 47/9, सो 9 5 ज़ा 45 होता है, -2, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 5 होल 2/9। ठीक है, इसको होल लिखते हैं, और रिमाइंडर बाय डिवाइजर 2/9। या फिर आप इसको कैसे लिखते हो, 47/9 को क्या आप 9 5 ज़ा 45 होता है, 45/9 प्लस
2/9 लिख सकते हो। 45 क्यों लिखा, क्योंकि 9 × 5 45 होता है, 5। ठीक है, तो ये बन जाता है 5 + 2/9, तो 5 + 2/9 को लिख सकते हैं 5 होल 2/9। ठीक है, ठीक है, सेम में ई को भी कर लेते हैं फटाफट, ई वाला भी कर लेते हैं। ई वाला क्या है, 12/11। ठीक है, 12/11, 11 × 1 11 - 1, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर, 1 होल 1/11। ठीक है, या फिर 12/11 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 11/11 प्लस 1/11। बिल्कुल, 11/11 होता है 1, 1 + 1/11 बचा, सो 1 + 1/11 को 1 होल 1/11 पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं आप क्वेश्चन नंबर एफ वाला पार्ट। यहाँ पे 19/6 दिया हुआ है, 6 × 3 18 होता है, माइनस करोगे तो 1 बचता है, तो क्या लिखेंगे, 3 होल 1/6। या फिर 19/6 को आप लिख सकते हो 18/6 प्लस 1/6, है ना, तो 18/6 होता है 3, 3 + 1/6, 3 + 1/6 को 3 होल 1/6 भी लिख सकते हैं। हम्म, तो अब पूछ रहा है, कैन वी राइट अ मिक्स नंबर इनटू मिक्स फ्रैक्शन। एक मिक्स नंबर को अब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे कि 3 + 3/4 है। ठीक है, 3 + 3/4, तो 3 + 3/4 को मैं क्या 1 + 1 + 1 + 3/4 लिख सकता हूं। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक 1 जो है, क्या मैं 1 को 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 लिख सकता हूँ। बिल्कुल, है ना। तो इस 1 को मैंने 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इस 1 को भी, इस 1 को ऐसे लिखा, इस 1 को ऐसे लिखा, इस 1 को ऐसे लिखा, और ये 3/4, 3 × 1/4। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 15/4। कितने बार 1/4 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 बार क्या है, 1/4, तो इसका मतलब 15 × 1/4, इसका मतलब 15/4। हो गया ना कन्वर्ट, 3 + 3/4, ये मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया नॉर्मल फ्रैक्शन में। ठीक है, ये तो लॉन्ग वे है, अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको ये समझ में आना चाहिए, पर मैं आपको शॉर्ट वे भी बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट पे 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है, 15/4, ध्यान में रखना। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो, जैसे कि 3 + 3/4 है, तो इसको आप 3 होल 3/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या करो, ऐसा नंबर दिया जाए, आपको बोला नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको, इस 3 × 4 ये वाले नंबर को, ठीक है, ये होल वाला नंबर और इसका डिनोमिनेटर क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलता है उसको इसके साथ ऐड कर दो, इन दोनों नंबर को ऐड कर दो। ठीक है, जैसे कि 3 × 4, 3 × 4 कितना होता है, 12 होता है, और 12 के साथ ये वाला ऐड कर दो, 12 + 3 कितना बना, 12 + 3 होता है 15, और बाय ये नीचे वाला ही नंबर रहने दो, बाय 4। ठीक है, आई होप समझ में आ गया क्या करना है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से देखो, फिर से क्या करना है, जैसे कि 3 + 3/4 है, तो इसको आप 3 होल 3/4 भी लिख सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 3, जो भी आया 4 × 3 12, 12 के साथ क्या ऐड करना है, ये ऊपर वाला नंबर। ठीक है, 4 × 3 12, 12 + 3 होता है 15, और डिनोमिनेटर में ये वाला ही, इसका ही डिनोमिनेटर रह जाएगा 15/4। ठीक है, चलिए, तो सेम वे में कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दिए हुए, इसको कर लेते हैं सिंपल मेरे तरीके से ही। ठीक है, 3 होल 1/4, 3 होल 1/4 है, तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, मतलब 3 × 4, उसके बाद 1 को क्या करेंगे, ऐड, +1 डिवाइडेड बाय नीचे में 4, 3 × 4 होता है 12 + 1/4, 12 + 1 होता है 13/4। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया नॉर्मल फ्रैक्शन में। ठीक है, अगर आपको बुक के तरीके से करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी देख लेते हैं एक बार, बुक वाले मेथड से थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 होल 1/4, 3 होल 1/4 का मतलब 3 + 1/4 होता है ना। तो 3 + 1/4, 3 मतलब 1 + 1 + 1 + 1/4, और एक 1 का मतलब होता है 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4,
ये एक का मतलब ये हुआ, सेम ये वाला एक का मतलब होता है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये का मतलब ये होता है। फिर ये एक का मतलब होता है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, और एक बचा 1/4 प्लस 1/4। तो कितने 1/4 हो गए यहाँ पे, आप वो गिन लो। करेक्ट पेन से गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो 13 1/4 हो गया, 13 × 1/4 हो गया, 13 × 1/4 होता है 13/4, ठीक है, जो हमारा तभी आया था 13/4। ठीक है, आप इसको भी वैसे ही कर सकते हो, या फिर मेरा शॉर्ट वाले मेथड से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 × 3 होता है 21, 21 के साथ 2 ऐड कर दो, 23 बाई डिनोमिनेटर 3। ठीक है, अब यहाँ पे 9 × 9 81, 81 प्लस 4 होता है 85, 85/9। ठीक है, अब इस इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 6 × 3 18, फिर 18 के साथ 1 ऐड करो, 18 प्लस 1 19/6। ठीक है, 2 × 11 22, 22 प्लस 3 25/11। ठीक है, 3 × 10 होता है 30, 30 प्लस 9 39, 39/10। ठीक है, तो आई होप आपको मेरे इस वीडियो से कुछ तो भी नॉलेज मिला। अगर आपको कुछ भी समझ में आया, कुछ भी नॉलेज मिला, तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे 7.6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।